शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये बड़ी खबर मिल रही है। एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में मिला जिंदा कारतूस। सुरक्षा जांच में बैग में जिंदा कारतूस होने की जानकारी सामने आई है। सीआईएसएफ की पूछताछ में यात्री कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जब सीआईएसएफ ने सवाल जवाब किए तो कोई जवाब नहीं मिल पाया। सीआईएसएफ की सूचना पर एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जगदीश पूनिया गिरफ्तार हो चुका है और जिंदा कारतूस जब्त कर लिया गया है। सीआईएसएफ के एसआई उमराव सिंह की शिकायत पर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है और अब एयरपोर्ट थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से जिंदा कारतूस मिला और जो नाम सामने आया है उस व्यक्ति का नाम है जगदीश पूनिया। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सीआईएसएफ ने पूछताछ की, कई सवाल किए, लेकिन यात्री जगदीश पूनिया कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर जिंदा कारतूस उसके बैग में कैसे, कहां लेकर जा रहा था या कहां से वो लाया है। इस तरह का कोई जवाब संतोषप्रद नहीं दे पाया। जगदीश पूनिया वो यात्री जिसके बैग में से जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, गिरफ्तार उसे कर लिया गया है और जिंदा कारतूस को जब्त भी कर लिया गया है। अब उसके नंबर्स ट्रेस किए जाएंगे, जानकारी ली जाएगी इस जिंदा कारतूस उसके बैग में कैसे आया, क्या मकसद था उस यात्री का, कहां उसे देना था। सीआईएसएफ के एसआई उमराव सिंह की शिकायत पर थाने में मामला भी दर्ज हो चुका है। जियाउद्दीन सहयोगी हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। जियाउद्दीन, सवाल जवाब हुए होंगे, लेकिन ये जानकारी मिल रही है संतोषप्रद जवाब सीआईएसएफ को लगा नहीं है। फिलहाल पूछताछ भी चल रही होगी, कुछ और अपडेट मिल पाया है? देखिए कि झुंझुनू निवासी जो जगदीश था वो जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान जब सीआईएसएफ की तरफ से चेकिंग की जा रही थी तो चेकिंग के अंदर जेब के अंदर कोई संदिग्ध नजर आया। जब पुलिस सीआईएसएफ ने सख्ती से चेक किया तो उसके अंदर एक कारतूस मिला, जबकि चूंकि कारतूस के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। सबसे अहम बात यह कि एयरपोर्ट के ऊपर किसी तरह की विस्फोटक सामग्री या कारतूस या कोई और चीजें लाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसी को लेकर उस पर कार्रवाई की गई। जब वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया तो एयरपोर्ट जो थाना है वहां पे मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस जो मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि अभी वर्तमान समय में जयपुर एयरपोर्ट की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद की गई है, चाक चौबंद की कर रखी है। हाल ही के अंदर अभी 15 फरवरी को एक बम थ्रेट का मेल मिला था, जिसके बाद चार लेयर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए और उसी का नतीजा है कि मुस्तैदी के चलते ये आरोपी सीआईएसएफ की पकड़ में आया। जी चलिए ठीक है जियाउद्दीन, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो एयरपोर्ट थाना पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस तरीके के मामले पहले सामने नहीं आए हैं। अजीबोगरीब चीजें भी बैग में मिलती है, कभी कोई तस्करी करता है तो कोई सोना बरामद होता है जिसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन अभी जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अभी कई सवाल पूछे गए हैं उस यात्री से जिसके बैग से ये मिला है। सीआईएसएफ पूछताछ लगातार कर रही है, लेकिन कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिल पाया जो कि संतोषप्रद लग रहा है। सीआईएसएफ को संदेह है और उस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जगदीश पूनिया को जिंदा कारतूस जब्त कर लिया गया है। नंबर्स होते हैं कारतूस पर, लेकिन क्या ये कारतूस वैसा ही है या फिर अवैध कारतूस है, जिंदा कारतूस है? कोई अनहोनी हो सकती थी, मंशा क्या थी उस यात्री की, ये भी सवाल किया जा रहा होगा। सीआईएसएफ के एसआई उमराव सिंह की शिकायत पर थाने में मामला भी दर्ज करा दिया गया है। सहयोगी सतरन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सतरन, ये जो जानकारी मिल रही है जिंदा कारतूस मिला यात्री जगदीश पूनिया के पास से, कोई संतोषप्रद जवाब अभी तक दे नहीं पाया है, गिरफ्तार भी हो चुका है और पूछताछ जा रही है। कोई और अपडेट अभी निकल कर आ पाया? पूनम, देखिए जो यात्री है जगदीश पूनिया झुंझुनू का निवासी है और ये फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था, लेकिन जब सुरक्षा जांच हुई तो उसकी अटैची और अटैची के ऊपर जो कपड़ा लगता है, कवर लगता है, उस कवर के बीच में जिंदा कारतूस मिला है। इसकी मंशा रही होगी जो जिंदा कारतूस छिपा के ले जाने का प्रयास कर रहा होगा, लेकिन जब इससे पूछताछ हुई तो संतोष पर जवाब नहीं दे पाया और ना ही इसके पास कोई पिस्टल या रिवाल्वर की लाइसेंस है। ऐसे में वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि जो कारतूस है 17 mm का, वो भी अवैध बताया जा रहा है। ऐसे में यात्री से पूछताछ करके इसकी अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। चीजर मेमो बनाया गया और साथ साथ अब यात्री से पूछताछ करने के बाद उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि अवैध कारतूस है, ऐसे में उसी आधार पर जांच जारी है।